वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन वॉइस 24/7 न्यूज़ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेट्रो डांस एकेडमी में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेट्रो डांस एकेडमी की संस्था सोनी श्रीवास्तव मैम। उनसे हम बात करेंगे, उनका एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है जल्द ही। और आपको बता दूं कि लगातार सोनी श्रीवास्तव मैम बहराइच को लेकर सजग रहती हैं और कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती हैं। तो अभी एक हाल ही में उनका प्रोग्राम आने वाला है जिसको लेकर वो लगातार तैयारियां कर रही हैं। इस विषय पर उनसे हम बात करेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनी श्रीवास्तव है और जैसा कि आपने बताया कि प्रयास तो निरंतर चलता रहा है मेरा। और इस बार आपको जान के ये थोड़ा आश्चर्य भी होगा और शायद खुशी भी हो हमारी जनता को कि हमारा जो ये प्रोग्राम होता रहा ये हमेशा बच्चों के लिए होता रहा। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे नहीं और मैं हूँ, तो लोगों की ये क्यूरियोसिटी इस चीज को लेके बढ़ी कि क्या बात है, इस बार आप फ्रंट पे कैसे। हमेशा आप बैक पे रहती हैं और बच्चे फ्रंट पे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी और सभी जनता में जितनी हमारी महिलाएं हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारी ऐसी फील्ड से जुड़ा हुआ है जिसमें मैरिड लेडीज जिनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हो चुकी है, वो एक जॉब में, जैसे वो टीचिंग लाइन में है या अपनी किसी भी चीज़ों को वो आगे अंजाम दे रही है, लेकिन संगीत से वो अनभिज्ञ हैं, आगे नहीं जा पा रही हैं। तो ये प्रोग्राम उनके लिए ही रखा गया है, जिसको मैंने एक ऑनलाइन ऑडिशन मेरे पास आया था और उसको कॉम्पिटिशन लेवल से समझ के मैंने एक बार अपना वीडियो भेजा, सिर्फ जस्ट लाइक ऐसे ही भेजा मैंने कि शायद पसंद आए या ना भी आए, लेकिन वो इतना पसंद किया गया कि उसकी काउंटिंग अगर कही जाएगी, लाइक देखी जाएगी तो शायद वो 3 से 4 लाख के बीच में पहुंची है वोटिंग उसकी। तो थोड़ा हौसला बढ़ा और आप लोग का सहयोग और प्यार मिला। बहराइच से मुझे हमेशा बहुत कह सकते हैं कि स्नेह मिला है, तो फिर मैं इसकी हिम्मत कर पाई और आज आपके सामने इस मंच पर हूँ। जैसा कि भी आपने बताया कि आप देखने में आए कि आप लगातार बच्चों के लिए प्रयासरत रहती हैं और तरह तरह के प्रोग्राम और लगातार आप ट्रेनिंग देते रहते हैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो अभी बच्चों को छोड़कर आपने जैसा बताया कि ये जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए होगा, तो ये क्या कार्यक्रम होगा मैम? ये एक गायन का कार्यक्रम है जिसमें गीत गाने का है, समझ लीजिए हिंदी भाषा गीत गाना, और वैसे कह सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को इसमें सिलेक्ट किया गया है, जिसमें सिर्फ जो सिंगिंग से जुड़े लोग हैं, मतलब जो गायन क्षेत्र में हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और आपको पता है कि मैं शुरू से सिखाती भी आई हूँ संगीत में, तो मैंने ये कोशिश अपने लिए इसलिए की है कि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे बच्चे माँ ही बोलते हैं इस लाइन में, तो अगर माँ आगे बढ़ेगी तो बच्चों को अपने साथ लेके जाएगी ही जाएगी। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे बच्चे किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था। इस बार जब मुझे मौका मिला, मुझे लगा कि अब मुझे ही आना पड़ेगा आगे फ्रंट पे। तो जब मैं ये रास्ता जब बना रही हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आगे जाऊँ और अपने पीछे अपने इंस्टीट्यूट या बहराइच के या छोटे मोटे और भी जिलों के जो बच्चे आना चाहें, इसमें मैं लेके उनको आगे तक आऊँ। अच्छा जी, तो अभी कैसे शुरुआत होगी इसकी और कब तक ये शुरू होगा और कहाँ तक ये जाएगा? ये प्रोग्राम अभी आपने देखा है कि 9XM ये चैनल पे हमारा कल प्रोमो स्टार्ट हुआ है, तो जो दिखाया गया जो जनता के बीच में उसकी वीडियोस भी आई हैं, इसलिए इसको हम फेक तो नहीं कह सकते हैं। और जैसा कि कोविड के सीन को देखते हुए किया जा रहा है ये, तो इसमें समय हम लोग को जो दिया गया है वो 15 से 17 के बीच का जनवरी 16 से 17 जनवरी के बीच का समय दिया गया है, जिसमें हमें जगह बताई जाएगी, प्लेस बताया जाएगा जहाँ जाके इसको शूट किया जाएगा और एपिसोड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फ्रंट पे निकल के आएंगी। तो इसमें किस लेवल के लोग, महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं? खासकर जिन्होंने संगीत को लेके आगे किया, जैसे शिक्षिका हों, ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है जिसमें भी जिन लेडीज़ का नाम निकल के आया है वो संगीत सिखाने के प्रयास में ही है या वो खुद में एक टीचिंग लाइन में है, जैसे या तो वो टीचर हैं या फिर वो संगीत से जुड़ी हुई शिक्षक में हैं, लेकिन है ये शिक्षिका के ही लिए प्रोग्राम हमारा। तो इसलिए मैंने भी इसमें प्रयास किया कि शिक्षक के नाते मैं भी आगे निकल के देखूँ, शायद कुछ चीज़ें हो पाएँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमेशा मैंने प्रयास किया है कि मैं बच्चों को लेके जाऊँ, लेकिन ये प्रयास मेरे इंस्टीट्यूट की एक लड़की ने, मैं बोल सकती हूँ दिया नाम है उसका, और मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसी से इंसान सीखता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी से इंसान सीखता है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जब उसको ये लगा कि मेरा नहीं हो पा रहा है और इसमें मैरिड लेडीज़ के लिए चीज़ें आ रही हैं, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को आगे लेके चलूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप इसमें ऑनलाइन अपना ऑडिशन दीजिए और अगर सिलेक्शन होता है, आप आगे गई या मैं आगे गई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बहराइच आगे जाना चाहिए। तो मैं उसके कहने पर मैंने ये सब चीज़ें की और मुझे यहाँ तक का आज प्लेटफॉर्म जो मिला है वो उसकी वजह से ही मिला है। तो अभी आज 8 तारीख हो गई है, इसके बाद क्या आपकी प्रक्रिया होगी आगे की? प्रक्रिया मेरी यही है कि अब आगे की तैयारी में और कमर कस के तैयारी करनी है और गायकी को अपने और अच्छा करना है
और जनता से यही अनुरोध करूंगी कि अगर ये सिलेक्शन मेरा फाइनलिस्ट होकर मैं पहुंचती हूँ, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि शायद इसमें जुबीन नौटियाल जी की टीम इसमें आ सकती है, सुनने में आया है। देखिए, कोई अपनी चीज़ें क्लियर तो नहीं कहता है, चैनल की कुछ चीज़ें हैं जो बंद हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरे कान तक आई है बात, तो जुबीन जी का नाम आज के टाइम में हर कोई जानता है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है उनके सामने या उनकी टीम के सामने जाना। तो मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं कहीं बैक होके ना वहाँ भेजी जाऊं। मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं कमर कस के और पूरी तैयारी के साथ उस मंच पे उतरूं। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, जनता के साथ साथ वो तो बाहर के लोग हैं। सबसे पहले इंसान घर से टूटता है, अगर घर से सपोर्ट मिल जाता है तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर घर की महिला अपने घर में कोई चीज़ करे, वो घर की काम को करते हुए, चीज़ों को करते हुए अपने शौक को जिंदा रखे, तो शायद कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई। आपका कहना बहुत सही है कि दायरे किसी चीज के नहीं होते, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैंने हमेशा आपकी बातों को अमल किया है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। मैं आपके लिए भी बोलना चाहूँगी कि छोटा हो या बड़ा, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में अगर मुझे लगा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मुझे आपकी बातों से जनता के बीच में जाने का मौका मिला है। तो मैं आपकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आने वाले समय में उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही आपका साथ बना रहेगा मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। अंत में आप क्या कहना चाहेंगी बहराइच वासियों को? मैं बहराइच वासियों को यही कहना चाहूँगी, जैसे प्यार, दुलार, सम्मान, इज्जत, हर चीज़ आपने दी है और एक मेरा आपने एक जगह मेरी अलग बना के रखी हुई है। आप लोगों का ये कहना है कि आप हमारे बीच में सबसे यूनिक चीज़ हैं, तो जैसे वो चीज़ मेरी बनी हुई है तो मैं भी आपकी उस चीज़ पर कायम उतरूँ, खरी उतरूँ। कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं वहाँ से जीत के ही वापस आऊँ। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको और हमारे चैनल की ओर से। तो ये थी सोनी श्रीवास्तव, जो कि मेट्रो डांस एकेडमी की संस्थापक हैं और लगातार बहराइच को लेकर प्रयासरत रहती हैं। बच्चों को लेकर हो, लड़कियों को लेकर हो या महिलाओं को लेकर, तमाम तरह तरह के समय समय पर प्रोग्राम आयोजित करती रहती हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं। चाहूँगी ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये 9XM पे टैलेंट प्लस करके एक रियलिटी शो स्टार्ट हो रहा है, उसके एपिसोड के लिए हम लोग का सिलेक्शन किया गया है और इसमें जो महिलाएं जा रही हैं वो सिर्फ शादीशुदा ही हैं। इसमें बच्चों का या किसी भी अनमैरिड लेडी या लड़की या लड़के या किसी भी बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ मैरिड लेडीज़ के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम टैलेंट प्लस है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अनुज श्रीवास्तव जी। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वो सपोर्ट करते हैं सोनी मैम का। जी सर, स्वागत है आपका। मैं अनुज श्रीवास्तव, हमारी पत्नी 15 साल पहले जब शादी होके आई, तो शादी से पहले भी हमारे यहाँ इनके बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। तो हम लोग को मालूम था ये सिंगिंग में और डांसिंग में और म्यूज़िक में बहुत शौक़ रखती हैं। तो शुरू में ही जब आती थी हमारे घर, तो हम लोगों से और हमारी मम्मी और पापा से कहा करता है कि किसी तरह से हमारा शौक़ यदि ज़िंदा रहा तो शादी के बाद शायद हम उस शौक़ को, अपने जो चीज़ें नहीं पूरी कर पाए वो पूरी कर पाएंगे। और आज भगवान की कृपा से उस लक्ष्य और उस मुकाम को इन्होंने हासिल किया कि 9X चैनल में इनका सिलेक्शन अभी ऑनलाइन ऑडिशन के द्वारा हुआ है। और हम सभी लोगों के लिए, और हम तो ये भी कहेंगे कि पूरे ज़िले के लिए एक नई चीज़ है और पहला इस तरह का कोई मुकाम। इससे पूर्व में श्रावस्ती ज़िले की राधा श्रीवास्तव जी जा चुकी हैं, लेकिन बहराइच से हमारे ख्याल से इस तरह का कोई पहला मौका है जब ये सौभाग्य हमारी पत्नी को मिला है। हम लोग रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट पे ये जब शादी होकर गए उसके बाद से आज तक हमने कभी इनके शौक़ को ख़त्म ना करके उस चीज़ को हमेशा ज़िंदा रखा। और एक मेट्रो डांस एकेडमी इनके लिए खोली गई, जिसमें हमारे पिताजी का, हमारी माताजी का भी पूरा सहयोग रहा। आज हमारी माताजी हमारे बीच नहीं है, हो सकता उनका आशीर्वाद ऊपर से ही था, जो उनके जाने के बाद ये ख्वाब हमारी पत्नी का पूरा हुआ। और इसी क्रम में पिछले कई सालों से इनकी मेहनत और लगन, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई। बहराइच में हम लोगों ने कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को बुलाया, इन्हीं के शौक़ को और इनके द्वारा सिखाए गए बच्चों के शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए, आगे ले जाने के लिए हम लोग हर साल एक बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सरोज खान जी, धर्मेश सर, गीता कपूर जी को बहराइच लाए, जिसमें बहराइच की प्रतिभाएँ, बहुत सी प्रतिभाएँ निकल कर बाहर आई। अभी हमारे मेट्रो का ही बच्चा है सैम, जो इस समय टी सीरीज़ में गिटार बजाता है। और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है और उन बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है जिन्होंने यहाँ से सीखा है। इसी तरह से जो मौका मिला है हमारी पत्नी को, इसके बाद यहाँ के बच्चों के अंदर एक ऐसा उत्साह जगा है कि भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हो सकता है हमारे ज़िले के 2, 4, 5 बच्चे और भी
टीवी तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और इसी क्रम में, इन्हीं की मेहनत के क्रम में, जब इससे पूर्व 2019 में एक सर्वे हुआ था देवी अवार्ड का, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में सर्वे होने, पूरे उत्तर प्रदेश सर्वे होने हुए 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उसमें एक महिला हमारी पत्नी भी थी। वो पूरे प्रदेश में योगी जी के द्वारा दिया गया सम्मान इस जिले के लिए बहुत गौरवपूर्ण था और हम लोग भी बहुत खुश थे। और आज जो ये सम्मान आने वाले समय में, अभी आगे नोएडा में इनकी रिकॉर्डिंग होनी है, उसके बाद टीवी पे प्रोग्राम भी आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों को, हमारे पिताजी को, पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदार नातेदार को और पूरे बहराइच के सभी अभिभावक, गार्जियन और बच्चों को बहुत खुशी है। और बड़ी उम्मीद के साथ वो लोग अपने मैम को देख रहे हैं कि शायद मैम आप आगे मौका मिला तो हम सभी लोगों को भी टीवी तक लेके जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो बच्चे जरूर जाएंगे टीवी तक। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह से अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह से आपको समस्याएं हैं, किस तरह आपने मैम का सपोर्ट किया और लगातार आप साथ में लगे रहे बैकफुट पे। और अभी भी जिस तरह बहराइच का नाम मैम रोशन कर रही हैं और तरह तरह के प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं और तमाम सारी सेलिब्रिटियों को बहराइच लाए हैं और बहराइच का नाम काफी रोशन किया है। सर, आप एक पति होने के नाते क्या आपको लगता है सर? एक पति होने के नाते हमको ये लगता है कि दायरे में, जैसे कहावत महिला सशक्तिकरण, आज महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो संगीत हो। संगीत की दुनिया में और इस समय कोरियोग्राफी में ले लीजिए आप, लगभग सारी महिलाएं, फराह खान हो, गीता कपूर हो, नेहा कक्कड़ हो, सब महिलाएं हैं। और हमारी पत्नी में जो क्षमताएं थी, उन क्षमताओं को हमने दबाने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि हुनर बहुत मुश्किल से भगवान देता है और यदि उसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो आदमी अपने दिल में रखे रखे चला जाता है और शायद उसके जाने के बाद लोगों को अफसोस होता है कि हमने किसी का हुनर या किसी की कला को हमने दबा दिया। तो उस काम को हमने इसलिए नहीं किया और हमारे परिवार ने भी नहीं किया, क्योंकि एक छोटे से कमरे में क्लास इन्होंने शुरू की थी शादी के बाद, और बम्बई फिल्मी दुनिया तक हम लोग पहुँच गए। उस छोटे से रूम से बम्बई फिल्मी दुनिया तक पहुँचे। सरोज खान जी के जब हम घर गए पहली बार, तो उनके घर में बैठने के बाद उन्होंने हम लोगों से कहा, हमारी वाइफ से, कि जहाँ तू बैठी है यही माधुरी दीक्षित बैठती है, यही ऐश्वर्या राय भी बैठती है। तो बड़ी खुशी हुई कि आज हम उस जगह बैठे हैं। भले हम उस लेवल पे नहीं है कि हम कहीं किसी फिल्मी दुनिया में या फिल्म में गाना या किसी तरीके का, लेकिन कम से कम वो सौभाग्य एक बहराइच जैसे छोटे से जिले से मिला हम लोग को, वो हमारी पत्नी की वजह से मिला। और इसलिए हम लोगों ने कभी उनकी किसी भी चीज़ों को दबाने की कोशिश इसलिए भी नहीं की, क्योंकि जो काम वो कर रही है उसमें उन्होंने एक ऐसी ख्याति प्राप्त की जिससे योगी जी प्रभावित हुए और उनको उन्होंने देवी अवार्ड से सम्मानित किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अंत में सर, अब क्या कहना चाहेंगे एक पति होने के नाते, जैसा कि आपने अपनी पत्नी को प्रमोट किया और सपोर्ट किया है, तो और भी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों के अंदर वो हुनर है, वो जहाँ भी शादी होकर के जाएं, उनके हस्बैंड या उनके परिवार के लोग या ससुराल के लोग अपनी बहू में या अपनी बेटी में वो चीज़ पाते हैं तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियाँ भी सीखती हैं, बहुत से लड़के भी सीखते हैं। और यदि उनका सम्मान होगा तो ये तय है कि यदि हमारी वाइफ एक छोटे से ज़िले से वहाँ तक पहुँच सकती है, तो कोई भी बच्चा यदि सपोर्ट होगा, उसके अंदर हुनर होगा, उसके अंदर कला होगी, तो वो पहुँच सकता है। जिस तरह मोदी जी एक छोटी सी जगह से आज प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चाय बेचने वाली दुकान पे वो काम करते थे, खुद चाय बेचते थे, और आज वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें पूरी दुनिया में उन्होंने डंका बजा रखा है। और उससे हमको, मोदी जी से भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी तरह से हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो बच्चे या जो भी लड़कियां या लड़के कहीं भी किसी भी तरीके का इस तरह का शौक किसी भी इंस्टीट्यूट पे सीख रहे हैं या पूरा कर रहे हैं, उन माँ बाप अभिभावक को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को, देखिए हर माँ बाप, हर गार्जियन नहीं चाहता कि हमारा लड़का IAS और IPS बन जाए, जो संभव नहीं है। जिसके अंदर जो हुनर या जो कला होनी चाहिए, माँ बाप को उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। विदेशों में इसका बाकायदा एक सोशल एक्टिविटी और एक क्लास चलती है कि उन बच्चों को टेस्ट किया जाता है कि स्कैनिंग में कि क्या गुण इस बंदे में है या बच्चों में क्या गुण है, उनको उसी क्षेत्र में बढ़ाया जाता है। यदि आपके अंदर डांसिंग, सिंगिंग, गिटार, तबला, ढोलक, किसी तरीके का हुनर है तो माँ बाप को उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। अभी हमसे भी छोटे जिले श्रावस्ती से राधा श्रीवास्तव ने एक ऐसा मुकाम पाया कि आज पूरे देश में एक सेलिब्रिटी के रूप में उभरी, और जो
एक बहुत गर्व की बात है कि यदि उनके परिवार ने, उनके घर वालों ने उनका सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज राधा श्रीवास्तव को हम लोग नाम भी ना जानते, क्योंकि सिरसिया के एक जंगल के अंदर एक गांव है सिमरा, जहां की वो रहने वाली है, जिसका शायद ठीक से हम गांव भी नहीं जानते, उसका रास्ता भी मैं नहीं जानता हूँ बहराइच रहने के बावजूद, लेकिन लोग जान गए, पूरी दुनिया जान गई, पूरा देश जान गया कि कोई राधा श्रीवास्तव है। बिल्कुल। तो इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि जो अभिभावक, जो माँ बाप, जो गार्जियन यदि अपने बच्चों में इस तरह की कला या इस तरह का हुनर देखते हैं या होती है तो उसको बढ़ावा दें। आज छोटे छोटे बच्चे, बहुत से ऐसे लाइव शो आते हैं जिसमें देखिए तो बड़ी खुशी होती कि 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा ऐसा डांस करता है, और जो एक IAS IPS का नाम नहीं था वो 12 साल और 11 साल का बच्चे पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो इस तरह हम उम्मीद करेंगे कि सभी वो अभिभावक, सभी गार्जियन जिनके अंदर बच्चों में हुनर हो वो उनको आगे बढ़ाएं। हम लोगों से जो सहयोग हो, मेट्रो, यहाँ तक कि अभी शायद आपको जानकारी होगी कि जो अभी बच्चे हमारे यहाँ गरीब आते हैं उनसे हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, और उनको हर तरीके की पूरी मदद, पूरी कोशिश हमारी वाइफ करती भी है। ये मैंने भी उनसे कह रखा है। अभी जिम भी इन्होंने खोला हुआ, तो मैंने जब बीच में वो पुलवामा हमला वगैरह हुआ था तब भी हमने कोशिश की थी कि भाई गरीबों में या उनके परिवार से कोई बच्चा हमारे यहाँ आता तो उसको कोई किसी तरीके की फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। यदि हमारे सिखाए हुए या हमारे किसी मदद से कोई व्यक्ति कहीं दूर पहुंच जाएगा तो उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं ही बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा सब कुछ नहीं है। तो ये देखा आपने कि सर ने बहुत प्यारे अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताई कि पैसा सब कुछ नहीं है। इंसान अगर किसी की मदद करता है तो कहीं ना कहीं जो पैसे काम नहीं करते वो दुआएं काम आती हैं। ये सच ही कहा है। और हुनर को कभी दाबना नहीं चाहिए। अभिभावक हो या पेरेंट्स हो या पति हो, हुनर को कभी दाबे ना, उसको प्रमोट करें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मेट्रो संस्था के और भी बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो संस्थापक, उनकी मैम हैं, वो इतने बड़े शो में जा रही हैं, कैसा लगा उन्हें और क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? पूजा मिश्रा। अच्छा, आप बहराइच से हैं? हाँ, बहराइच से। आपकी मैम 9XM के कार्यक्रम में जा रही हैं चैनल के, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम आगे बढ़ रही हैं, फिर आगे चल के हम लोग को भी लेकर चलेंगी, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कब से जुड़ी हैं मैम से? 8 साल हो रहा है। 8 साल हो रहा है। हाँ। तो यहाँ पर कौन सी क्लास करते हैं? डांसिंग की। डांसिंग की। हाँ। तो अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा मिश्रा। आपकी मैम 9XM के कार्यक्रम में जा रही हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मैम तो भाई हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, सुन के अच्छा लग रहा है कि मैम वहाँ तक पहुँच रही हैं। हर चीज़ का सपोर्ट है, हम लोग को भी है, और बस अच्छा लग रहा है हम लोग को बहुत ज़्यादा। अभी तक मैम आप लोगों को बढ़ाती थी, अभी आप लोग मैम के पीछे हैं, आप लोग की दुआएं पूरा सपोर्ट है हम लोग का मैम को। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? दिया प्रताप ठाकुर जी। आपके बारे में सुनने में आ रहा है कि आपने ही मैम को वो रास्ता दिखाया है और वहां तक पहुंचाया है। तो गुरु हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाता है, आपने गुरु को बढ़ाया है, क्या कहना है? कहना क्या है, जब मैं GTV पे मैं जब गई थी तो मैम ने, पूजा मैम ने, पूर्णिमा मैम ने, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया था। और जब वहाँ पे GTV में इनकी डिटेल्स मुझे मांगी गई थी कि मुझे डिटेल्स चाहिए, तो वहाँ पे तो ऐसा हुआ कि जो है आप देंगी, आप गुरु का नाम लेंगे, वहाँ पे गुरु का नाम उतना बहुत लेना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने तुरंत कहा था सोनी श्रीवास्तव, और मैंने तुरंत गूगल पे सर्च करवा लिया था कि ये सोनी श्रीवास्तव जी हैं और इन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो उसी दिन इनका नाम चैनल से जुड़ गया था। अच्छा। हाँ। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अपने बारे में आप बताएं। आप ZTV का कार्ड टांगे हुए, क्या है आप, क्या नाम है? GTV ऑफ सेक्रेटरी है, टैलेंट ऑन बिहार, पटना। रहने वाली आप कहाँ की? बहराइच। बहराइच की। हाँ। तो यहाँ कब से जुड़ी है मैम के साथ? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। क्या करती हैं आप? मैं वहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, और जो भी बच्चे ऑडिशंस देते हैं मैं वहाँ पे ऑफिस में बैठ के ऑडिशंस लेती हूँ। अच्छा, मैम से कैसे जुड़ी आप? मैम से तो मैं 6 साल पहले यहाँ सिर्फ 6 महीने के एडमिशन के लिए आई थी, बट डांस करने का शौक बचपन से ही था, बट फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं था। मगर जब पहला इनाम मुझे RK इंटर कॉलेज में मिला था, तो उस समय मम्मा ने कहा कि ठीक है सपोर्ट कर देंगे, बट पापा नहीं माने, और इसमें मेरे फादर इस समय नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ मम्मा है। और मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, विभा श्रीवास्तव बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। आज मैं अगर यहाँ हूँ तो उनकी वजह से हूँ। और जो दूसरी माँ है वो ये है, जहाँ भी बैठती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो इनका नाम मेरे साथ जरूर जाता है, अरे सूर्य श्रीवास्तव जी की क्लास स्टूडेंट है। तो बस ये कहूँगी कि अगर ये जा रही हैं तो ये ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें लेके जा रही हूँ, आगे मैं इन्हें लेके जाऊँ तो इनके साथ सब जाएंगे। बिल्कुल, ये चीज़ है।
तो क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आप? मैं तो ये कहूँगी मैम पूरे 1 घंटे का शो आना चाहिए इनका 9 एक्सल चैनल पे। और यही कहूँगी कि आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी वजह से शायद ये जा रही है, मगर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी वजह से जा रही है, इनका भी अंदर टैलेंट है। क्योंकि जब मैंने डिटेल्स दी थी और उन्होंने इनके बारे में पूरी डिटेल्स निकाली थी वहाँ टीवी स्क्रीन पे, तो फिर सब कुछ मैंने इनके बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी। तो अभी मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इनकी स्टूडेंट हूँ और मैं क्या कहूँ। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह यहाँ पर जो मैम के स्टूडेंट हैं काफ़ी भावुक हैं और काफ़ी खुश भी हैं कि एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है और मैम के लिए एक बड़ी बात है और बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश प्रजापति है और काफ़ी दिनों से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। हमेशा मैम अपने बच्चे की तरह हमको ट्रीट करती हैं और आज बहुत खुशी हो रही है हमको कि मैम हमारी टीवी चैनल 9 एक्सएम पे टैलेंट प्लस के द्वारा उनका शो आने जा रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है जी। क्या नाम है आपका? हाँ सोमू श्रीवास्तव। और मैं तो यहाँ पे हूँ 6-7 साल से हूँ। और मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। देन मैम ने विदाउट पेमेंट लिए मुझे यहाँ तक पहुँचाया और अब भी यहाँ पे मुझे टीचर बना के रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा, जो किसी ने सोचा नहीं होगा, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो इसके आगे तो मैं बता भी नहीं सकता मुझे। मिला के मैम आपको ट्रेनिंग भी दी और आपको रोजगार भी दिया। हाँ अभी मैं यहाँ पे जब आया स्वावलंबी भी बनाई दी। हाँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आगे होने वाला, मतलब कुछ भी नहीं पता था जब मैं आया था यहाँ पे। फिर वहाँ से आज यहाँ तक आया हूँ, अब मैं सिखा रहा हूँ और वो भी मैम की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या हो रहा है, जी क्या feel हो क्या रहा है। नाम है आपका? जी मेरा नाम रवि राज है कहाँ से आप? और मैं बहराइच से ही हूँ। आपका क्या वर्क है? जी मैं मैनेजर हूँ यहाँ का अच्छा। और गिटार की क्लासेस भी लेता हूँ अभी। और जो हमारी माता जी हैं बहुत सपोर्ट किया इन्होंने हमें। जब मैं आया था यहाँ पे तो शायद मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे क्लास करने के लिए, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और क्लास की फ़ीस वगैरह भी नहीं ली मुझे 4 या 5 साल यहाँ पे काम करते हुए। और मुझे पेमेंट भी मिलता है, ऐसा नहीं है, मुझे जो भी मिलता है ठीक ठाक है। तो अभी आपकी मैम 9 एक्सएम के कार्यक्रम में जा रही है, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं जितनी कोशिश हो सकती है हम लोगों को मैम को आगे बढ़ाएंगे और साथ में हम लोग भी सपोर्ट करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा है तमाम सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो इस इंस्टीट्यूट के हैं और यहाँ पर मैम भी हैं। काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी खुश हैं कि उनकी मैम जो उनकी गुरु हैं, गुरु माँ हैं, ये बच्चे माँ भी कहते हैं। गुरु खैर गुरु का दर्जा अव्वल होता है, सबसे ऊंचा होता है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं होती। तो उनका आज 9 एक्सएम के एक कार्यक्रम जो टैलेंट करके एक रियलिटी शो है उसमें सिलेक्शन हुआ है और वो बहराइच का नाम रोशन करने के लिए बस जल्द ही जाने वाली हैं और उम्मीद करते हैं हम अपनी ओर से भी कि वो जीत कर आए और बहराइच का नाम रोशन करें। कैमरे के पीछे सैनूर वारसी, मैं नूर आलम वारसी, बहराइच।